हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। फाइल फॉर्मेट्स पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे कि ये बेस क्या है इनका। तो ये दो होते हैं इसके, एक्सटेंशन बेस होता है, एक होता है रेंडर बेस। एक्सटेंशन बेस होता है जिस पे हम काम करते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट हमें दिया गया तो हम उसको जिस सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे तो वो, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो फाइल सेव करेंगे ताकि वो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो, तो वो होता है एक्सटेंशन बेस। रेंडर बेस होता है जो हम आउटपुट होता है, जो हमारे जो प्रोजेक्ट होता है उसका आउटपुट जो हम क्लाइंट को भेजते हैं। ठीक है, अब अगर हम उसे पीएचडी फॉर्मेट में देंगे तो अगर उसके पास फोटोशॉप नहीं हुआ, पीएचडी जो होता है वो होता है फोटोशॉप के लिए होता है ये, अगर ये नहीं हुआ उसके पास तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। लेकिन वही अगर हम उसे इस फॉर्मेट्स में देंगे तो वो फाइल हम आराम से ओपन कर सकता है अपने मोबाइल में। और फिर आता है इसमें रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा डिटेलिंग में है। ठीक है, वैसे अगर मैं इसमें बताऊं तो रास्टर का मतलब होता है कि पिक्सल, जो इमेज पिक्सल बेस होती है वो होती है रास्टर इमेज, और जो इमेज जो डॉट बेस या शेप बेस होती है वो होती है वेक्टर इमेज। ठीक है, पिक्सल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं रास्टराइज इमेज की, जो कि हमें कलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो पिक्सल की जगह डॉट आ जाएगा, डॉट या फिर शेप या कर्व, तो वो जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं कलर इन्फॉर्मेशन। वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है वेक्टर इमेज की। ठीक है, डॉट जो है, डॉट या फिर शेप, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वेक्टर इमेज की, जो कि हमें कलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ज़्यादातर स्क्रीन के लिए काम आता है, जैसे कि लैपटॉप में या फिर मोबाइल या फिर जो टेलीविज़न है, इन सब के लिए। लेकिन वहीं अगर जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसके पिक्सल्स फटते नहीं है और वहीं इसके पिक्सल्स फट जाते हैं प्रिंटिंग के टाइम। और फिर पहला आता है हमारे पास जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीईजी होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब है ये जो है ये रेंडर्ड फाइल फॉर्मेट होती है स्टिल इमेजेस की। ठीक है, स्टिल इमेजेस मतलब जो कि मूव नहीं करती है, वो मतलब ये स्टिल इमेज है। ठीक है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। मैंने जैसे कि अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये ऐसी थी, ठीक है, लेकिन इसको फाइल सेव करते हुए इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड अपने आप आ गया। तो इसका मतलब इस पे जो बैकग्राउंड है वो अपने आप इसमें अटैच होकर आता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ये सपोर्ट नहीं करता है। ये लॉसी फाइल होती है, मतलब जब आप इसको बार बार कहीं भेजेंगे या फिर फॉरवर्ड करते रहेंगे या ट्रांसफर करेंगे दूसरे डिवाइसेस में, या फिर आप फाइल को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो फिर इसकी जो पिक्सल्स होंगे वो फटने लग जाएंगे, और इसकी जो कलर इन्फॉर्मेशन होगी वो डाउनग्रेड हो जाएगी, और जो ये फोटो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी फोटो में फिर। और इसका जो फाइल साइज होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर किसी को चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो उसकी मतलब जो भी वो चीज सेव करे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और उसका फाइल साइज भी कम हो, ठीक है, और उसके पिक्सल्स भी ना फोटो शेयर करते हुए या फिर उसको कहीं भी ट्रांसफर करते हुए, तो उसका सॉल्यूशन आया पीएनजी। पीएनजी जो है वो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एक रेंडर्ड फाइल इमेज है, ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, और ये लॉसलेस फाइल होती है। लॉसलेस मतलब आप इसको कितना भी शेयर करेंगे ये ब्लर नहीं होगी, इसके पिक्सल्स जो है वो नहीं फटेंगे, और ये बहुत ही क्लियर पिक रहेगी, आप इसको कितना भी ट्रांसफर कर लें। और ये कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसका फाइल साइज कम होता है जेपीजी के कंपैरिजन में। फिर आता है जिफ। जिफ होता है, जिफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, और ये ज्यादातर इसलिए स्टॉप मोशन एनिमेशन में यूज होता है मोस्टली, कि हाँ जब भी हमने फोटोशॉप में कोई टाइमलाइन के थ्रू कोई स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाया तो उसमें ही यूज होता है जिफ। और जो पीएनजी हो उसकी होती है फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, फिर आता है टारगा। टारगा जो होता है मतलब उसका होता है ट्रू विजन एडवांस रास्टर ग्राफिक्स एडॉप्टर।
ट्रू विजन का मतलब होता है वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट जो कि रास्टर ग्राफिक्स को एडवांस लेवल पर एक्सेप्ट करता हो, वो होता है टारगा। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई पीएसडी फाइल है, जो psd.psd था फोटोशॉप के लिए, तो अगर कोई भी फोटोशॉप की फाइल है वो हमें किसी वेक्टर फाइल वेक्टर सॉफ्टवेयर पे ओपन करनी है, तो हम इसमें इसको सेव करेंगे और उसमें फिर इस टारगा में सेव करके टारगा फाइल फॉर्मेट में सेव करके हम लोग उसको किसी भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट पे या फिर वेक्टर सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं। फिर होता है ईपीएस। ईपीएस जो है वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट्स। ये जो होता है ये ग्राफिक्स की फाइल को मोशन ग्राफिक्स की फाइल में सपोर्ट करता है, मतलब कोई भी हमारे पास वेक्टर ग्राफिक फाइल है उसको हमें मोशन ग्राफिक्स की फाइल में ओपन करना है, सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, तो हम लोग इसमें उसको सेव करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उसको में काम कर सकते हैं जो भी हमें चेंजेस करने हैं, और ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। वहीं इसका दूसरा होता है एसवीजी, ये भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, और लेकिन ये ज्यादातर वेब के लिए यूज होता है, ये प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं होता है, इसका फाइल साइज कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ईपीएस, ठीक है। ईपीएस से इसका फाइल साइज कम होता है, ये वेब के लिए यूज होता है, ये ग्राफिक्स की फाइल को मोशन ग्राफिक्स के फाइल में ट्रांसफर करने में या फिर यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर होता है टिफ, ये जो होता है एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये एक तरह से मतलब आप जब भी किसी भी एसवीजी फाइल फॉर्मेट की फाइल को आप कहीं ओपन करेंगे तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, मतलब मोस्टली ये स्केलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। और जो टिफ होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये होता है ग्राफिक्स की फाइल को 3D ग्राफिक्स की फाइल में ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसके फुल फॉर्म्स हैं। जेपीजी का होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, जो कि ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता है, और ये इसका जो फाइल साइज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये लॉसी फाइल होती है, मतलब इसके पिक्सल्स खराब हो सकते हैं ज्यादा ट्रांसफर करने पे, और जो पीएनजी होती है वो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है और इसका फाइल साइज कम होता है, ये और ये जो होता है लॉसलेस होता है, मतलब कि इसके पिक्सल्स भी खराब नहीं होते ज्यादा शेयर करने पे, ठीक है। जिफ जो होता है स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए यूज होता है। टारगा जो है कोई भी रास्टर फाइल को वेक्टर की फाइल में ओपन करने के लिए यूज होता है, और ईपीएस जो होता है, ईपीएस और एसवीजी ये वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जो ईपीएस होता है उसका फाइल साइज ज्यादा होता है, एसवीजी का कम होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है ईपीएस और एसवी जो है वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। ईपीएस का है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट्स, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एसवीजी का जो फाइल साइज होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ईपीएस, और जो एसवीजी है वो सिर्फ स्केलिंग के लिए काम होता है मोस्टली, और ये दोनों का काम ये होता है कि जो ग्राफिक्स की फाइल को मोशन ग्राफिक्स में यूज करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये जो होता है ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है, और जो एसवीजी है वो होता है वेब के लिए, सिर्फ वेब के यूज के लिए, या फिर जो भी आप कह दो कि स्क्रीन वर्क के लिए बेस्ट होता है। टिफ जो होता है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होती है, जो कि ग्राफिक्स की फाइल को 3D ग्राफिक्स में ओपन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।